साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार यानी कि तप जप में स्वागत है। आपका प्रजातंत्र 24 न्यूज़ चैनल पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव आपके संगठन का। आप वीडियो के माध्यम से या पर्सनल जुड़े हुए हैं, वो आप जानकारी रख रहे हैं कि निरंतर हम लोग विभिन्न विभिन्न जिलों में, मंडलों में जो सक्षम अधिकारी हैं, शासन द्वारा जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है कि ठगी पीड़ित के जो लोग शिकार हुए हैं उनके साथ न्याय के लिए जो सक्षम अधिकारी नियुक्त हैं उनसे निरंतर मिल रहे हैं। कहीं पर अधिकारी आदेश रहे हैं, सिविल लगा के फार्म को जमा करवा रहे हैं, पुराने फिर फार्म जमा हैं, नए सिरे से रसीदें भी मिलने रही हैं, रिसीविंग मिल रही है। जैसे हमारा एटा, अलीगढ़ मंडल का अधीन एटा, हाथरस, मथुरा और अलीगढ़, इन जिलों में कार्य स्टार्ट हो चुके हैं। रिसीविंग भी मिलने लगी है, तहसील स्तर पर सिविल लगे हुए हैं। अन्य जिलों के जिलाधिकारी, जिला जो सक्षम अधिकारी हैं, वो भी आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे भी हम लोग मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि वर्ड्स एक्ट की अभी पूर्णतः जानकारी भी नहीं रखते हैं। दूसरी, आज आपको बताएं, हमारे देश के जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी क्या कहते हैं, जरा पहले क्लिप को सुनिए। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोगों ने सुना है कि हमारे देश के जो गृह मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि देश का कानून लोगों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं, आप सब लोगों के माध्यम से, सब लोगों की ताकत बनकर आइए, 1 मई से 21 मई के बीच भुगतान क्रांति का जो आह्वान है दिल्ली में जंतर मंतर पर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से भी मुलाकात होगी। इस पर चर्चा होगी कि आप कहते हो कि जो देश का कानून है, जो बनता है, जिसको पास हुआ कानून बना है, उसको लोगों को मानना पड़ेगा। ये बात स्वीकार है। जनता के लिए, जनता से आपको कुछ चाहिए होता है, जैसे वक्त पे जो बिल आया है, जो ज़मीन है उसको लेकर सरकार हड़पेगी, तो ये तो बात ठीक है, आप कानून बनवा लोगे। लेकिन जो आपने 2019 में कानून बनाया है, वर्ड्स एक्ट 2019, जिसका कानून का उद्देश्य है कि हमारे देश के जो लोग हैं अपनी मेहनत की कमाई किसी ठगी यानी चिटफंड में फंस गए हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपने ली है कि उस पैसे का भुगतान, जमा राशि का 2 से 3 गुना सरकार भुगतान करेगी। तो एक वो भी आपने कानून बनाया है, लेकिन उसको अभी तक अनुपालन नहीं लाया गया। इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो इसके लिए बड़े जनमत की आवश्यकता है। पहली बात आपको बता दें कि हम लोग संगठन के लोग, अभी ट्रेंड में एक LUCC सागा ग्रुप के हमारे साथी, हम भी उसी से हैं, हमारे साथी कुछ घरों में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे हिस्से की लड़ाई प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, सचिन लड़ रहे हैं, विभिन्न लोग लड़ रहे हैं। ऐसे लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती हैं। अभी कानपुर गए तो फरुखाबाद से 10 से 15 लोग, कन्नौज से 7 से 8 लोग, यानी कि 6 जिलों से मिलाकर लगभग 70-72 लोग हुए। क्या सच में यही इतने ही एजेंट, इतने ही पीड़ित लोग हैं? सबसे पहली बात, आज स्थिति ये बन गई है कि हम लोग घरों से नहीं निकल रहे कि हमारे हिस्से की लड़ाई बोल रहे हैं। तो ये एक न्याय की लड़ाई, ये है कि हम लोग लड़ाई की तरफ अभी नहीं है। दूसरा, एक आह्वान मेरा और आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि 9 अप्रैल को, अभी तक नहीं निकले कोई बात नहीं, लेकिन अब जरूरत है, अब आवश्यकता है घर से बाहर निकलने के लिए, किसानों की तरह एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए। क्योंकि अपने देश की सरकार को, देश की इस तानाशाही सरकार को अगर झुकाना है, अपनी बात को मनवाना है, तो एक किसान आंदोलन की तरह एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये अभी 9 अप्रैल को एक हमारा ज्ञापन कार्यक्रम है पूरे देश में। इस बार सभी सदस्य, सभी पीड़ित लोग, सभी हमारे संगठन के सदस्य, चाहे वो जमाकर्ता हों चाहे वो एजेंट हों। अब तो सबसे पहली बात, एजेंट कोई नहीं रहा है, सभी निवेशक हैं। सभी को थाली और थाली को बजाते हुए चम्मच चमचा कुछ लेकर जाना है। प्रशासन इतना सोया हुआ है,
उसको जगाना है। और उसको जगाने के लिए हम लोग जुबान से चिल्ला रहे हैं, उस जुबान की आवाज़ को नहीं सुन रहा है तो वो हमने ताली का आह्वान इसलिए रखा है कि कोरोना का समय आप लोगों ने देखा है, हमारे देश के इसी प्रधानमंत्री ने घर घर ताली बजवाई थी, कोरोना भाग जाए। इसलिए हम ठगी पीड़ित लोगों से, सदस्यों से अपील करते हैं कि हम लोग ताली बजाकर देश के ठगों को भगाना है और देश के ठगों से ताली बजाकर, थाली बजाकर अपने भुगतान के पटल को खुलवाना है, अपना भुगतान वापस लेना है। सबसे बड़ा मेरा ये मांग, मेरा ये उद्देश्य है कि हम उसी ताली, क्योंकि हम उसी देश के निवासी हैं, जब प्रधानमंत्री जी हमसे थाली बजवा सकते हैं तो एक बार हम लोग भी अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए फिर थाली और ताली उठाएं और 9 अप्रैल को घरों से निकलिए। अगर आपके ज़िले का नेतृत्व, ज़िले का लीडर जहाँ पर भी आह्वान करे, आप वहाँ उपस्थिति दर्ज कराएं और मजबूती के साथ खड़े हों। आज ये हमें और आपको सबको आवश्यकता है कि 9 अप्रैल को एक हम लोगों को, हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल जी को, हमारी राष्ट्रीय कोर टीम को आभास कराइए कि 1 मई से 21 मई के बीच हम भुगतान की क्रांति को जीत लेंगे। हम देश की सरकार को अपनी बात मनवा लेंगे, हम संसद को धुल लेंगे, हम ऐसे तानाशाह को पीट देंगे, हम ऐसे तानाशाह को अपनी बात को मनवा लेंगे। हम अपने भुगतान की गारंटी, भुगतान जो मेरा जमा राशि का जो 2 से 3 गुना भुगतान है वो कराने में कामयाब होंगे। ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि 9 तारीख को देश के किसी भी कोने से आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, कहीं बिहार, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं हरियाणा से फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। अभी कुछ देर पहले भी एटा का एक साथी फ़ोन कर रहा है, एटा का निवेशक है, कि सर हमारे यहाँ पोर्टल शिविर खुला हुआ है, फार्म जमा हो रहे हैं, हम बाहर नौकरी कर रहे हैं, क्या हम 25 के बाद जाएँ, 25 तारीख के बाद? मेरा जवाब था कि देखिए, हम लोगों ने इतना मेहनत प्रयास करके शिविर को खुलवाया है, प्रशासन हमारी बात को मान रहा है, इसमें रिसीविंग दे रहा, आप तुरंत नौकरी को साइड में करके 2 दिन की छुट्टी लीजिए और पहुंचिए। 25 तारीख किसी नहीं देखी, आज से कल नहीं देखा कल। इसलिए 9 अप्रैल को आप सभी लोगों को निकलना है कि हम नहीं चाहते हैं कि कहो 1 मई से 21 मई को जो हमने आह्वान किया है, अगर 9 अप्रैल को हमारा मैसेज चला गया, सरकार के कानों में आवाज़ पहुंच गई, तो कहो 1 मई से भुगतान चालू कर दे। इसलिए ये अंतिम लड़ाई है, पहली और आखिरी लड़ाई समझकर अपने घरों से निकलिए। ये हमारा आपसे आग्रह, आह्वान, अनुरोध है। सभी साथियों को, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के सदस्य, चाहे निवेशक हो चाहे एजेंट, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।